Good morning, friends. I'm MK Singh from the Oxbridge Intermediate English, and today I'm going to tell you about some amazing facts about English that we don't know, जो हम लोग नहीं जानते हैं. Approx 90% people don't know about that. 90% लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे. इसलिए कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हम लोग पढ़ लेते हैं आज इंग्लिश में. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों. चलते हैं अब अपने अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में. पहला आपके पास आ चुका है यह सेंटेंस, यह क्वेश्चंस कि क्या अंग्रेजी में भी ऐसा कोई शब्द है जिसमें क्यू के बाद यू नहीं आता हो. क्या अंग्रेजी में भी ऐसा कोई शब्द है जिसमें क्यू के बाद यू नहीं आता हो. तो इसका सिंपल सा आंसर होगा अंग्रेजी में क्यू से बने 99% ऐसे शब्द हैं जिसके बाद यू नहीं आता है. जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं क्वीन, क्वीन दैट मीन्स रानी. उसके बाद क्विक, क्विक माने तेजी से, क्विकली, क्विक. और उसके बाद क्वेंच यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेंच यानी कि प्यास बुझाना. क्यू के बाद यहाँ पर यू आ रहा है. तो आप जरूर ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि आखिर में वह कौन सा 1% है जिसके साथ हम लोग क्यू के बाद यू का प्रयोग नहीं करते हैं. तो चलिए दोस्तों, यह भी हम लोग समझ लेते हैं कि कहाँ पर क्यू के बाद हम लोग यू का प्रयोग नहीं करते हैं. तो अंग्रेजी में पाए जाने वाले कुछ ऐसे शब्द हैं जो फ्रेंच के शब्द होते हैं, स्पेनिश शब्द होते हैं, अरेबिक शब्द होते हैं और बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो विदेशी शब्दों से मिलकर बने होते हैं. तो उसमें कहीं कहीं बाई चांस क्यू के बाद हम लोग यू का प्रयोग करते हैं. जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कटर, QATAR. यह एक देश का भी नाम है दोस्तों. कटर यह गल्फ कंट्री है और यह क्यू के बाद यू का प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों. और अगला है क्वेंटिक. क्वेंटिक कहने का अर्थ होता है समघाती. इस तरह से हम लोग एक और वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं क्विज. क्विज कहने का अर्थ होता है यहाँ पर जो कीमा बनाने की जो मशीन होती है उसको हम लोग क्विज कहते हैं दोस्तों. तो क्यू के बाद यहाँ पर यू नहीं आया है इन सभी शब्दों में. आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ गया है और यह क्वेश्चन है दोस्तों कि पैलिंड्रोमिक वर्ड क्या होता है, यह किसे कहते हैं. पैलिंड्रोमिक वर्ड जो होता है, आप पहली बार इस शब्द का नाम सुन रहे होंगे दोस्तों, लेकिन ये शब्द के बारे में बखूबी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं. इट्स वेरी सिंपल. पैलिंड्रोमिक शब्द जो होता है यह आपके सामने आने वाला है. यह कहते किसे हैं और क्या होता है. तो ऐसा शब्द जिसे दाएं से बाएं लिखे या बाएं से दाएं, वैसा शब्द जिसे दाएं से बाएं लिखें या बाएं से दाएं एक ही जैसा नजर आता है, तो उसी को हम लोग पैलिंड्रोमिक शब्द कहते हैं दोस्तों. अब आते हैं यहाँ पर जैसे आई को लेफ्ट से राइट ले जाइए या राइट से लेफ्ट ले जाइए, एक ही जैसा आप उसे पढ़ेंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा. जैसे दूसरा शब्द आ गया दोस्तों मैडम. तो मैडम के साथ भी वही है, लेफ्ट से राइट जाइए या राइट से लेफ्ट जाइए, वह मैडम ही पढ़ा जाएगा. और एक और शब्द मैं आप लोगों को बतला दे रहा हूँ, लेबल. उसी तरह से दोस्तों हिंदी में भी वैसा ही कुछ शब्द है. जैसे जहाज होता है, उसके बाद नवीन हो जाता है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और वर्ड जैसे डालडा. तो इसी को हम लोग पैलिंड्रोमिक वर्ड कहते हैं दोस्तों. और यह जो है आपके लिए एक नया वर्ड्स के रूप में आया है, लेकिन आप इसे जानते थे. अब चलते हैं अपने तीसरे नंबर फैक्ट्स की तरफ. तीसरा नंबर जो यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुका है, यह आपके सामने है दोस्तों कि आई और जे दोनों के ऊपर जो ये डॉट बिंदु रहता है, उस डॉट वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं. ये काफी आसान है जानना. इस डॉट वाले बिंदु को हम लोग दोस्तों टिटल कहते हैं. TITTLE, टाइटल नहीं, टिटल कहलाता है.
और यह जो है एक वर्ड जो है, लैटिन वर्ड जो है टाइटलस से बना हुआ है, टिटलस से मिलकर बना हुआ है, ये लैटिन वर्ड से बना हुआ है। वैसे इसके बारे में और कुछ समझ लेते हैं दोस्तों। टिटलस का अर्थ होता है इंस्क्रिप्शन या टाइटल। यहाँ पर टाइटल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन यह टिटलस नामक वर्ड जो है उसी का यह अर्थ होता है, इसलिए हमको टिटल इसको बोलेंगे। लेकिन इसके अनुसार, टिटलस के अनुसार जो आपका लैटिन वर्ड है इंस्क्रिप्शन या टाइटल भी हम लोग बोल सकते हैं। अब समझते हैं दोस्तों, ये जो टिटल जो है यह बना कैसे है। यहाँ पर टीनी प्लस लिटल, टीनी यानी बहुत छोटा, अब प्लस लिटल यानी लिटल कर देते हैं। वो आपका जितनी भी आप लोग अल्फाबेट लिखते हैं ए से जेड तक, वो पॉइंट जो होता है, वो बिंदु होता है, वो जब सबसे छोटा होता है, इसलिए टीनी प्लस लिटल से मिलकर यह शब्द बना हुआ है दोस्तों। मैं आप लोग को एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बतला देता हूं इसमें कि पहले जो है हम लोग जो लिखते थे अल्फाबेट, उसमें HIJKL यह पांचों जो है एक ही जैसा लिखा रहता था, उसमें स्ट्रेट लाइन रहता था, सीधी रेखाएं रहती थी उन सभी पांचों को लिखने के लिए। और I और J में हम लोगों को उतना अंतर नहीं समझ में आता था, इसलिए वहां पर टिटल दिया गया, वहां पर बिंदु रखा गया और हम लोगों को इसमें अंतर समझ में आना शुरू हो गया। अब चलते हैं अपने अगले नंबर फैक्ट्स की तरफ, जो आपके सामने आने वाला है कि आप लोगों को विदाउट वॉवेल वाला ऐसा शब्द बतलाना है। आप लोगों को विदाउट वॉवेल वाला ऐसा शब्द बतलाना है जो कि 3 लेटर से ऊपर का हो, जैसे क्राई, ट्राई, स्काई, फ्राई, ड्राई। ये 3 लेटर वाला नहीं। तो आपके सामने यह अमेजिंग फैक्ट्स आ चुका है और वह है आपका रिदम, जिसको हम लोग कहते हैं लय। जिसको रिदम में गा रहा है, ठीक है, वो अपने रिदम में काम कर रहा है। तो यहाँ पर रिदम में RHYTSM, इसमें कोई भी आपका दोस्तों अल्फा, यहाँ पर कोई भी वॉवेल नहीं है, इसलिए हम लोग वहां रिदम लिख सकते हैं। अब चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ऐसा आप लोगों को शब्द बतलाना है, 2 ऐसे शब्द बतलाने हैं जो किसी भी शब्द के अंत में GRY लगे। तो दुनिया का अभी तक का यूज किया हुआ, आगे कुछ भी यूज हो सकता है, तो दुनिया में अभी तक का यूज किया हुआ केवल 2 ही वर्ड है दोस्तों, और वह है एक आपका एंग्री और दूसरा है हंग्री, जिसके दोनों तरफ लास्ट में लगा रहता है GRY। चलते हैं अब अगले फैक्ट्स की तरफ। देखिए यहाँ पर आपको यह क्वेश्चन आ गया कि आपको 2 ऐसे शब्द बतलाने हैं जिसमें लगातार 3 लेटर डबल हो। आपको 2 ऐसे शब्द बतलाने हैं जिसमें लगातार सीक्वेंस के रूप में 3 लेटर जो है डबल आए। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है कमिटी, तो डबल M के बाद I एक बीच में आ गया सिंगल वाला, और तब डबल T डबल E, तो 3 लगातार यहाँ पर शब्द नहीं आया, 3 लगातार लेटर नहीं आया डबल वाला। तो वैसा हम लोगों को यहाँ पर समझना है, देखना है, जिसमें तीनों सीक्वेंस में हो, एक ही साथ हो और बीच में कोई सिंगल नहीं आए, तीनों डबल होना चाहिए। तो यह आपके सामने आ गया दोस्तों, बहुत ही आसान सा बुक कीपर। बुक कीपर कहने का अर्थ होता है दोस्तों लेखाकार। यहाँ पर O, K, E, तीनों डबल लेटर जो है लगातार आया है दोस्तों। यही तो है हमारा अमेजिंग फैक्ट्स। और एक शब्द मैं आप लोगों को बतला दे रहा हूं, बुक कीपिंग, जिसका अर्थ होता है दोस्तों बही खाता, जिसको अकाउंट हम लोग कहते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, जो आपके सामने आने वाला है। ऐसा कोई लंबा शब्द आपको बतलाना है जिसमें एक से अधिक बार लेटर को दोहराया नहीं गया हो, यानी कि लेटर जो है उसमें एक से अधिक बार दोहराया नहीं गया हो। तो दोस्तों आपके सामने वह भी आने वाला है अमेजिंग फैक्ट्स,
जल्दी से इसको समझ लीजिए, वह है अनकॉपीराइटेबल। अनकॉपीराइटेबल कहने का अर्थ होता है वैसे यहाँ अनुचित, यानी कि वैसा चीज जिसका कॉपीराइट नहीं किया जा सके, जो वो लीगल ना हो, वो जो है इलीगल हो, अवैध तरीके से हो, यानी कि वो होता है अनकॉपीराइटेबल, यानी कि उसका दूसरा कॉपी हम लोग नहीं निकाल सके। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे आपको एक ऐसा इंग्लिश का वाक्य बतलाना है, एक ऐसा इंग्लिश का वाक्य बतलाए जिसमें अल्फाबेट के सभी लेटर्स हों, ए से लेकर जेड तक आपको मिल जाए। तो यह बहुत ही आसान है जो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, और बहुत लोग इसका यूज करते हैं। जब लोग टाइपिंग सीखते हैं तो टाइपिंग सीखते समय सभी लेटर उसमें आ जाए, तो उसके लिए इसी शब्द का, इसी वाक्य का लोग प्रयोग करते हैं। और टाइपिंग के दौरान ये सारा जो शब्द है इस वाक्य में ए से लेकर जेड तक आ जाता है, जो है अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग। एक भूरी फुर्तीली लोमड़ी आलसी कुत्ते पर उछलती है। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका सेंटेंस बना है दोस्तों, बहुत ही यह बेहतरीन चीज है मैं आपके सामने जो लेकर आया हूं। और इसमें आप लोग काउंट कीजिएगा तो 33 लेटर्स है, 33 लेटर्स से मिलकर बना हुआ यह एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें ए से लेकर जेड तक टोटल आपका अल्फाबेट आ गया है। और दूसरा एक और वाक्य में बतला देता हूं, जैसे पैक माई बॉक्स विद 5 डजन लिकर जग्स। तो यहाँ पर यह कह रहा है कि मेरे बॉक्स को 5 दर्जन शराब के कटोरों के साथ पैक कर दो। यह बहुत ही अभी सिंपल सा सेंटेंस है। यहाँ पर पैक माई बॉक्स विथ 5 डजन लिक्योर जग्स, यह आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य है। जबकि ऊपर वाला सेंटेंस जो था दोस्तों वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में था। यह कितना अमेजिंग फैक्ट्स है, आप लोग खुद इसका कमेंट्स करके आप लोग बतला सकते हैं दोस्तों। और एक चीज इसके बारे में मैं बतला रहा हूं, इसमें केवल 32 लेटर्स हैं, केवल 32 लेटर ही हैं इसमें। और इसके बारे में एक और चीज समझ लीजिए कि इसको हम लोग, इस तरह के सेंटेंस को हम लोग पैनग्राम्स कहते हैं। पैनग्राम्स यानी कि ए से जेड तक उसमें अल्फाबेट आ जाए, वैसे वाक्यों को हम लोग पैनग्राम्स कहते हैं। आखिर में दोस्तों ये पैनग्राम्स बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी, क्या कारण था कि यहाँ पर पैनग्राम्स हम लोगों ने बनाया? तो यह मैं आपको इसके बारे में एक स्पेशल फैक्ट्स बतलाना चाहता हूं, और वह है कि जब अमेरिका में पैनग्राम्स का प्रयोग कंप्यूटर पर काम शुरू करने के पहले कीबोर्ड चेक करने के लिए किया जाता है। कहीं भी ऑफिस में जाइएगा अमेरिका में तो सबसे पहले लोग पैनग्राम्स टाइप करते हैं और चेक करते हैं ए से लेकर जेड तक जो है कि यह काम कर रहा है या नहीं। तो आप यह सोच रहे होंगे क्यों नहीं वो ABCD करके टाइप करके देख लेते हैं। तो यह जो है काफी, यह ऐसा चीज है जो काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ए कहीं इंडिया में दिया रहता है तो यहाँ पर बी आपको मिलेगा अमेरिका में, फिर अगला लेटर जो है दूसरे देश में मिलेगा। तो इस तरह से लोग काफी परेशान हो जाएंगे, और इसलिए पैनग्राम्स बनाया गया ताकि टाइपिंग करके हम लोग अच्छी तरह से चेक कर लें, काफी इजीली चेक कर लें कि कौन सा लेटर काम कर रहा है या नहीं। अब चलते हैं अपने अगले अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। एक ऐसा लंबा शब्द बतलाना है दोस्तों जिसमें ई का यूज नहीं किया गया हो। मैं आपको एक चीज बतला देता हूं कि जो जितनी भी 26 अल्फाबेट है, सबसे अधिक यूज किया जाने वाला ई अल्फाबेट ही है, जो बहुत सारे शब्दों में हम लोग उसका यूज करते हैं दोस्तों। और यही एक ई ऐसा अल्फाबेट है जो हर वर्ड में यूज किया जाता है, मैक्सिमम वर्ड्स में यूज किया जाता है। सभी वर्ड्स तो नहीं कहेंगे लेकिन मैक्सिमम वर्ड्स में यूज किया जाता है। और यह आपके सामने एक और अमेजिंग फैक्ट्स आ गया। यह है इतना लंबा सा वर्ड जिसको हम लोग प्लोसिनोनिस नाइल फिलिफिकेशन कहेंगे, जिसे हम लोग
फ्लोसिनोनिनाइल फिलिफिकेशन के नाम से जानते हैं। और यह जो होता है इसका अर्थ होता है बेकार, यानी कि मूल्य रहित, जिसका कोई वैल्यू नहीं हो, एकदम बेकार हो, वेस्टेड हो। ठीक है, और इसमें दोस्तों 29 लेटर से आप लोग काउंट कर लीजिएगा। टोटल इसमें 29 लेटर्स है। और आज के लिए हम लोग सबसे लास्ट अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में समझने जा रहे हैं, और यह है कि क्या आई के साथ भी इज लग सकता है। तो देखते हैं दोस्तों, इसका भी आंसर हमारे पास है। जल्दी से इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि यदि आई का प्रयोग मैं खुद के बारे में, आप अपने बारे में बतलाने के लिए करेंगे तो इसके साथ एम आता है। जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। और जैसे आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं। तो अपने बारे में जब हम बतलाने के लिए करेंगे दोस्तों, तो आई के साथ पूरी बिना कोई डाउट का हम लोग आम का प्रयोग ही करेंगे। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम ऑनेस्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि हाँ, आई के साथ इज लग सकता है, लेकिन किस कंडीशन में लगेगा। तो यदि आई का प्रयोग आई के बारे में बतलाने के लिए किया जा रहा हो तो इज का प्रयोग होगा दोस्तों इसमें। इसको माइंड में पूरी तरह से मेकअप कर लीजिए। जैसे हम बोल सकते हैं कि आई इज 9th लेटर ऑफ अल्फाबेट। आई जो है अल्फाबेट का, इंग्लिश अल्फाबेट का, अंग्रेजी वर्णमाला का 9वां अक्षर होता है। आई इज अ प्रोनाउन। आई एक प्रोनाउन होता है। अभी जानते हैं कौन सा प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन है दोस्तों यह। आई कम्स बिफोर जे इन इंग्लिश अल्फाबेट। आई जो है अंग्रेजी अल्फाबेट में जे के पहले आता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही अमेजिंग फैक्ट्स, और फिर मैं इस तरह के वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह अमेजिंग फैक्ट्स अच्छा लगे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।